तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, ख्याल रख रहे होंगे अपना और अपने घर वालों का भी, और रखना भी चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप सबसे यही आशा करता हूं कि आप सब अब आने वाले जो भी आगामी एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी के लिए भी अब तैयार हो गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, रिज़ल्ट्स बहुत ही जल्दी डिक्लेयर हो जाएंगे। जी हाँ, थोड़ा विलम्ब ज़रूर हो रहा है और इसके कई सारे कारण हैं जो शायद आप भी परिचित होंगे, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिज़ल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन इसके चक्कर में हमको अपने एग्ज़ाम्स की जो तैयारियां हैं वो रोकनी नहीं चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम की, आप प्लान कर रहे हैं अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कभी भी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के आने का इंतज़ार ना करें, क्योंकि आपको पहले से पहले पता है कि आपको वो एग्ज़ाम देना। दूसरी बात, आपको उसका सिलेबस पता है और आपको पता है कि आपको किस तरह से तैयारी करें। तो अगर हर चीज़ से आप परिचित हैं, हर चीज़ का आपको नॉलेज है, तो आपको तैयारी भी टाइम से कर लेनी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, इसी क्रम में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है माइक्रो टीचिंग, जिसे हम सूक्ष्म शिक्षण भी कहते हैं। तो आइए समझेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण है क्या, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सूक्ष्म शिक्षण से बहुत सारे प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ा आखिर तक देखने का प्रयास करिए, जो कि आम तौर पर मैं देखता हूं कि लोग वीडियो जल्दी स्किप करके निकल जाते हैं। उससे होता क्या है कि जो बातें मैं बताने का प्रयास करता हूं वो शायद आप समझते नहीं, और आखिरी में वही होता है कि जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपको यूजुअली जो है, जहां आप 70-75 नंबर ला सकते हैं, आप मात्र 30, 35, 40, 50, 55 इसी तरह के कम नंबर लेकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको जो है प्रॉपर वीडियोस को देखना चाहिए, समझना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि मेरे ही वीडियो देखें, आप किन्हीं के भी वीडियो देखें, लेकिन अगर किसी भी काम को अगर आप अधूरा छोड़ देंगे तो उसका पूरा लाभ कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप। तो बस इसी बात को ध्यान रखिए कि अगर आपको पूरा बेनिफिट लेना है, पूरी जानकारी लेनी है, तो पूरा वीडियो भी तो देखना पड़ेगा ना आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है दोस्तों, और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जिसे हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं, इसे इंग्लिश में हम लोग माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं। तो आप लोगों को, जैसे कि मैं पहले भी वीडियोस और नोट्स शेयर करता रहा हूं, इस तरह से आपको मैं इंग्लिश और हिंदी में अभी कंटेंट अवेलेबल करा रहा हूं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप सभी लोगों के हेल्प के लिए मैंने एक पेड बैचेस भी ज्वाइन की हैं। तो वहाँ भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ज्वाइन होकर जो पर्सनल 1-to-1 इंटरेक्शन होता है या अपने जो डाउट्स होते हैं उसको क्लियर करते हैं। अगर आपको भी उन पेड बैचेस को ज्वाइन करना है या फिर सिर्फ आपको नोट्स ही चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या टेलीग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो फॉर डिटेल्स आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें या टेलीग्राम में मैसेज कर दें, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। चलिए अभी के लिए बात कर लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है। दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि जिसे हम माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं, यह एक तरह का एक ऐसा साधन है, आप यहाँ पर देखते चलिए, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आता जाएगा कि सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग क्या है। एक ऐसा उपकरण या एक ऐसा माध्यम या एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से प्रशिक्षु अध्यापक, जी हाँ दोस्तों, प्रशिक्षु अध्यापक या प्रशिक्षु शिक्षक, यानी कि वो शिक्षक जो कि अभी शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं है लेकिन बहुत ही जल्द कार्य करने लगेंगे, जैसे कि आप हैं बीएड डीएलएड के टीचर, या फिर वैसे छात्र जो कि अभी टीचर्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं, यानी कि टीचर बनने से पूर्व, सेवा पूर्व जो अपने प्रशिक्षण को पूरा कर रहे हैं, उनको लघु शिक्षण सत्र देने में मदद करता है। लघु शिक्षण का मतलब होता है शॉर्ट सेशन। किस चीज़ के सेशन होंगे ये? क्लास के सेशन होंगे। जैसे आपको आगे चलकर क्लासेस लेनी है, बिल्कुल उसी तरह के क्लास के वातावरण में, उसी तरह से आपको शिक्षण करने के लिए सक्षम बनाने का एक तरह से प्रशिक्षण प्रक्रिया है आपका माइक्रो टीचिंग। तो आपसे कोई भी पूछे तो आप बोल सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग मतलब एक तरह से एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, शिक्षकों के प्रशिक्षण का प्रोग्राम है, जो शिक्षक अभी सेवा में जुड़े नहीं हैं या जिनका अभी सेवा में
चयन नहीं हुआ है, लेकिन वो बहुत ही जल्द जो है एक शिक्षक के रूप में कार्यरत होने वाले हैं। तो उनको वो सारे गुण, वो सारे स्किल, वो सारे कौशल सिखा देना जिससे कि वो एक प्रभावशाली तरीके से अपने क्लासरूम में शिक्षण कर पाएंगे, एक प्रभावशाली शिक्षक बनकर बेहतर तरीके से टीचिंग कर पाएँ, उसके लिए ही आपको सूक्ष्म शिक्षण की प्रशिक्षण दी जाती है। तो आइए समझ लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, आवश्यक नहीं कि मात्र ये क्लासरूम के वातावरण में ही हो सकते, यानी कि इट्स नॉट नेसेसरी कि क्लासरूम में ही जाएंगे तो आप सूक्ष्म शिक्षण कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर स्थान पे। हो सकता है कि आप अपनी शिक्षण की वीडियोस रिकॉर्ड करके भी एक्सपर्ट्स को शेयर कर सकते हैं जो सूक्ष्म शिक्षण को संचालित कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर होता क्या, मेन काम है कि आप टीचिंग करते हैं। अगर आप प्रशिक्षु शिक्षक हैं तो आप टीचिंग करते हैं। आपको टीचिंग के गुण और आपकी टीचिंग में क्या बेहतर किया जा सकता है उसको सुधारने के लिए, उसको बताने के लिए एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। एक्सपर्ट्स आपके टीचिंग को देखते हैं। अब आपकी टीचिंग को देखने के लिए आपका रिकॉर्डेड वीडियो भी सफिशिएंट है, या अगर आप उनके सामने बोलते हैं ना कि प्रैक्टिकली उनके सामने साक्षात रूप से अगर उनके सामने खड़े होकर टीचिंग करते हैं तो वो तो सबसे अच्छा होता है। तो दोनों ही तरीके से उद्देश्य ये होता है कि सूक्ष्म शिक्षण टीचिंग मदद से, सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से जो प्रशिक्षु शिक्षक है यानी कि जो ट्रेनी टीचर है उसके टीचिंग के स्किल को देखा जाए, समझा जाए, और जितनी भी ज़रूरतें हों उसकी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए, चाहे उसको टीचिंग स्टाइल को सुधारना हो, चाहे टीचर के बोलने के तरीके को सुधारना हो, चाहे टीचर के अंदर मनोवैज्ञानिक या आप बोल सकते हैं कि सोशल, जैसा भी उस टीचर के अंदर लगे एक एक्सपर्ट ग्रुप को कि उसके अंदर ये सुधार करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें उनको फीडबैक के माध्यम से बोलते हैं कि उनको सुझाव के माध्यम से उनको बताया जाता है, जिससे कि प्रशिक्षु शिक्षक यानी कि जो ट्रेनी टीचर है वो आगे चलकर एक बहुत ही बेहतर, सफल और अच्छा शिक्षक बनकर उभरे। आइए इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। माइक्रो टीचिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका लक्ष्य शिक्षक उम्मीदवारों को वास्तविक कक्षा सेटिंग में पढ़ाने के लिए तैयार करना होता है। जी हाँ दोस्तों, और ये बात किसने कही है? ब्रेंट एंड थॉमसन ने। ब्रेंट एंड थॉमसन के अनुसार इनका कहने का मतलब है कि माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा तकनीक है जिसके लक्ष्य है कि जो ट्रेनी टीचर है उसको क्लासरूम टीचिंग में कैसे टीचिंग करनी है उसका उसको ज्ञान दिया जाए, उसका उसको नॉलेज दिया जाए। शिक्षण को एक देखिए, अब यहाँ देखें कि सूक्ष्म शिक्षण को एक शिक्षण तकनीक के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। विशेष रूप से शिक्षक जो कि सेवा पूर्ण है उन्हें मुख्य शिक्षक व्यवहारों का प्रयोग करने की अनुमति देकर उन्हें व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो तरीका है आपका सूक्ष्म शिक्षण का, इसका मुख्य उद्देश्य है आपका कि जो भी प्रशिक्षु शिक्षक हैं उनको एक ओरिजिनल क्लासरूम के एटमॉस्फेयर में आप जो है सिखाकर, उनको बताकर, उनको ट्रेनिंग कराकर उनके अंदर वो सारे कौशल या वो सारे स्किल डेवलप किए जाएं जिससे कि वो आगे चलकर जो है अपने लाइफ में एक अच्छे टीचर के रूप में उभरें। इसके लिए चाहे उनको ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करने की बात हो, चाहे उनको किस तरह से कोई टॉपिक को बच्चों के सामने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं वो बताया जाए, या फिर ये हो सकता है कि टीचर के अंदर जो एक संवाद शैली होती है, बच्चों के साथ जुड़ने का जो एक कौशल होता है वो कैसे डेवलप किया जाए वो सिखाया जा सकता है। तो सूक्ष्म शिक्षण के अंदर एक अच्छे शिक्षक के लिए जो भी आवश्यक गुण होते हैं, पढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान जो अलग अलग टेक्निक्स हैं, अब चाहे वो आपका बोल सकते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री का इस्तेमाल करना हो जिसको कि हम लोग टीचिंग एड्स बोलते हैं, या फिर किस तरह से आपका मूल्यांकन असेसमेंट करना है वो बता सकते हैं। तो हर एक वो चीज़ जो एक संपूर्ण शिक्षक के लिए आवश्यक है और जो अपने क्लास को बेहतर तरीके से चलाने के लिए आवश्यक होता है, जो एक अच्छे टीचर के अंदर वो गुण होने चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से धीरे धीरे कर सिखाई जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि कुछ चीज़ें यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने बताया कि सूक्ष्म शिक्षण है, तो सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ ये नहीं है कि ये कोई ऐसे शिक्षा देने का कोई ऐसा तरीका है या कोई ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग आप स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए करने वाले हैं। एक्चुअली सही में सूक्ष्म शिक्षण सिर्फ टीचर्स को और बेहतर टीचर बनाने के लिए है। तो ये इस बात का आप अंतर करना समझिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक
शिक्षण कौशल प्रशिक्षण तकनीक है, न कि शिक्षण तकनीकी या पद्धति। यानी कि पढ़ाने का कोई तरीका नहीं है, ये पढ़ाने की कोई स्ट्रैटेजी, कोई बोलते हैं ना कि कोई नया तरीका या कोई नया प्रकार नहीं है, बल्कि ये आप जो टीचर हैं, यानी कि आप, हम जो लोग भी आगे चलकर शिक्षण करने वाले हैं, हमारे व्यवहार को, हम सब के अंदर अच्छे टीचर वाले गुण को लाने के लिए हमको प्रशिक्षण का एक तरीका है कि हमको प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी कि टीचर्स की ट्रेनिंग का ये टेक्निक है, ना कि टीचर को पढ़ाने में मदद करने के लिए कोई टेक्निक है। जैसे कि हमने टीचर्स को देखा था कि टीचिंग स्ट्रैटेजीज हमने पहले पढ़ी थी शिक्षण अधिगम के लिए, कि आप चाहें तो व्याख्यान विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, अभिक्रमित अनुदेशन माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बच्चों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी शिक्षण विधि नहीं है, ये टीचर की प्रशिक्षण विधि है। यानी कि टीचर को ट्रेन करने का तरीका है, ना कि पढ़ाने का तरीका। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षु शिक्षक एक समय में एक कौशल का अभ्यास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि प्रस्तावना कौशल होता है, ब्लैक बोर्ड को इस्तेमाल करने का कौशल होता है, प्रश्न करने का कौशल होता है, बच्चों को उद्दीपन करने का, यानी कि बच्चों को मोटिवेट करने का कौशल होता है। तो इस तरह के जो भी आवश्यक कौशल होते हैं, उन सारे कौशल्स को सीखने का एक तरीका है, एक माध्यम है सूक्ष्म शिक्षण। अब इसमें होता क्या है कि एक बिल्कुल ओरिजिनल क्लासरूम के जैसा, एकदम जो वास्तविक क्लासरूम होता है उसके जैसा वातावरण बनाया जाता है। और आमतौर पर इसमें 5 से 10 विद्यार्थी और कुछ एक्सपर्ट्स भी होते हैं, जैसे कि 4 से 5 एक्सपर्ट्स होंगे जो विषय का ज्ञान रखते हैं, जिसको कि आप पढ़ा रहे हैं या आगे चल के पढ़ाएंगे, या जिस टॉपिक पे आप अपना क्लास ले रहे हैं उसके एक्सपर्ट्स होते हैं। तो वो आपकी क्लास में पीछे बैठते हैं एकदम स्टूडेंट्स की तरह में, और वही आपको यहाँ पे बता देंगे कि आपको किस तरह से कंडक्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि 3 चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है कि क्लासरूम के अंदर जब आप प्रशिक्षण करेंगे तो आपको बिल्कुल भी साधारण एकदम रूप से, यानी कि नॉर्मल होते हुए अपना प्रशिक्षण करना है, जारी रखना है। यानी कि आपको क्लासेस लेनी है। जो एक्सपर्ट्स होंगे और जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्या करते हैं, अपनी फीडबैक, यानी कि बोलते हैं ना कि अपना अपना सुझाव देते हैं कि आपने कैसा पढ़ा। तो पहले आप टॉपिक को लेते हैं, टॉपिक के ऊपर अपना जो भी तरीका है आपका, जिस भी तरीके से आप क्लास लेना चाहते हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए उस विषय को, टॉपिक को। और जब वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है, और उसमें भी आपके कई स्टेप्स हैं, तो जब वो स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आप उसका फीडबैक देते हैं, आपको फीडबैक दिया जाता है। तो इससे होता ये है कि आप फिर अपने बारे में और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो कक्षा के आकार को 5 से 10 विद्यार्थियों तक या उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया जाता है। और जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सामग्री को एक अवधारणा तक ही सीमित रखिए। अगर आप बोले प्रकाश संश्लेषण को पढ़ा रहे हैं तो मतलब ये कि आप सिर्फ प्रकाश संश्लेषण के बारे में ही पढ़ा रहे होते हैं एक बार में। सूक्ष्म शिक्षण इस अर्थ में सूक्ष्म है, और देखिए इसको सूक्ष्म शिक्षण कहते क्यों हैं। सूक्ष्म शिक्षण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वास्तविक शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है, परंतु असल शिक्षण के उद्देश्यों में सहायक है। अब इसको सूक्ष्म शिक्षण इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या होता है कि जैसे वास्तविक क्लास में आप जाएंगे तो शिक्षण करते समय आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी क्योंकि आपका प्रशिक्षण हो रहा है तो उन जटिलता, यानी कि वो प्रॉब्लम, जैसे क्लास में बहुत शोर हो रहा है, लाइट नहीं है, चौक नहीं है, डस्टर नहीं है, बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं, टीचर आए हैं, मतलब स्टूडेंट आ रहा है जा रहा है, तो इस तरह की जो डिस्टर्बेंसेस होती है उसको हटाते हुए आपको सिर्फ प्रशिक्षण के ऊपर ही आपका ध्यान केंद्रित रहे। इसके लिए इसमें एकदम बोलते हैं ना कि एकदम आइडियल सिचुएशन क्रिएट की जाती है जहाँ कि आप पढ़ें और सिर्फ माफ़ करिएगा, आप सिर्फ पढ़ा सकें और अपने स्किल्स का परफॉर्मेंस कर सकें, आपके अंदर जो कौशल है उसको प्रदर्शित कर सकें, ताकि उसके ऊपर सुझाव दिए जा सकें, ताकि उसके ऊपर सुझाव से आपको फ़र्क पड़े और आप और एक बेहतर तरीके से शिक्षण को अंजाम दे सकें या आगे चल के शिक्षण कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एग्ज़ाम के हिसाब से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है दोस्तों कि आपको यहाँ समझना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि अभी आएंगे एग्ज़ाम में, तो आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स और भी ऐड करने हैं। जैसे कि आपको अपने एग्ज़ाम में ये भी लिखना चाहिए कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसे पॉइंट्स के एग्ज़ाम में ऐड करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने नंबर जो हैं, आपके एग्ज़ाम में जो आप नंबर लाने वाले हैं उसमें 1 से 2 नंबर का इजाफा जरूर करते हैं। तो अगर इसी तरह की इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल टिप्स दोस्तों आप लोग को चाहिए हों, मेरे नोट्स आपको चाहिए हों, मेरे क्लासेस आपको ज्वाइन करनी हो, तो आप प्लीज़ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आप सबसे बड़ी
शिकायत भी है और रिक्वेस्ट भी है कि देखिए, आप लोग वीडियोस भी देखते हैं, पीडीएफ भी मेरा इस्तेमाल करते ही हैं, पढ़ते हैं, मैं भी पूरी तरह से आप लोगों के लिए जो है मेहनत करता हूं, लेकिन ना तो इतने लाइक्स आप लोग करते हैं और ना ही आप लोग जो है व्यूज़ ही देते हैं इतने। तो अब बताइए, एक आदमी अकेला बेचारा कैसे गाड़ी को आगे लेके चलेगा अगर आप लोग जो है उसमें पेट्रोल यानी कि सहयोग नहीं करेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा वीडियोस को लाइक, शेयर और सपोर्ट जरूर कर दिया करिए। चलिए आइए देखते हैं, तो सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है। साधारण शब्दों में कह सकते हैं, पहले समझते हैं कि साधारण शब्दों में अगर हम लोग कहें, ये 2 नंबर की परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा का एक छोटा सा ही आकार होता है। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जो जनक हैं यानी कि इसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं, उनको कहते हैं, यानी उनका नाम है डी एलन, और उन्होंने ही सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण सन 1963 में, जो कि अमेरिका की स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने इस विधि का, आप बोल सकते हैं, नामकरण भी किया, उन्होंने इस विधि की खोज भी की। तो आपको याद रखना कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है, डी एलन। कब हुआ था, 1963 में। कहाँ हुआ था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। 3 सीटेट यूपीटेट के क्वेश्चन भी रेडी किए आपने, और साथ ही साथ अपने एग्जाम में जब आप लिखोगे इस पॉइंट को तो आपके नंबर भी बढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। एक माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण जो होता है, सूक्ष्म शिक्षण की जो विधि होती है, यहाँ पे देखेंगे, माइक्रो टीचिंग एक शिक्षण विधि जो होती है जो छात्रों के बीच, शिक्षक और छात्रों के बीच शिक्षण कौशल विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो प्रशिक्षु शिक्षक है उनके अंदर शिक्षण कौशल, जो उन्नत शिक्षण कौशल और अच्छे शिक्षण कौशल, तो उसको विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आपको लिखना है। अब देखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्किल होते हैं जो हम लोग सीखते हैं, क्या आपको सिखाया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत प्रमुख कौशल जो आपको सिखाए जाते हैं वो है श्यामपट्ट कौशल, यानी कि श्यामपट्ट पे, यानी कि ब्लैक बोर्ड पे लिखना कैसे, आपको किस तरह से ब्लैक बोर्ड का आपको पूरा इस्तेमाल करना है, किस तरह से ब्लैक बोर्ड पे अक्षरों को लिखना है, किस तरह से अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल करना है, कब ब्लैक बोर्ड पे आपको चार्ट लगाना है, कब ब्लैक बोर्ड के बगल में आपको मॉडल लगाना है। मतलब ब्लैक बोर्ड को एक ऐसे साधन के रूप में इस्तेमाल करें जिससे कि आप पूरी तरह से, अगर आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा साधन ना भी हों तब भी आप बहुत ही प्रभावशाली तरीके से किस तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, ये आपको यहाँ पे सिखाया जाए। दूसरा पुनर्बलन कौशल, यानी कि स्टूडेंट को बीच बीच में मोटिवेट भी करते रहना है, इस विषय के अंदर उनकी रुचि बनाए रखना है। उसके अलावा उस विषय को जो आप पढ़ा रहे हैं उसको और किस तरह से बच्चे लगातार पढ़ें, आगे भी उस विषय को पढ़ें, इसके लिए उनको पुनर्बलन करें। रीइंफोर्समेंट, जब बच्चा अच्छा करे उसकी तारीफ़ करिए, जब बच्चा थोड़ा गलत हो रहा है, अलग दिशा में जा रहा है, तो उसको दूसरे अलग अलग पुनर्बलन के रीइंफोर्समेंट का जो तरीका है उसके माध्यम से उसको ट्रैक पे लेकर आइए ताकि वो विषय से जुड़ा रहे, पढ़ता रहे। तो ये, उसके अलावा प्रस्तावना कौशल, कोई नया टॉपिक, कोई नया विषय जब आप पढ़ाना शुरू करते हैं उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, उसको आप जो है बच्चों के सामने प्रस्तुत कैसे करेंगे। बोलते हैं ना कि भूमिका बांधनी है। अब जैसे कि हम लोग पढ़ने वाले थे कि आज हम लोग जो है देश की राजधानी के बारे में पढ़ेंगे, तो आप आके कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन दिल्ली गया है, पता है कुतुब मीनार कहाँ है, लाल किला कहाँ है, राष्ट्रपति भवन कहाँ, इस तरह के, मतलब आपको क्वेश्चनिंग स्किल सिखाई जाएगी। इस तरह के आपको टॉपिक को स्टार्ट करने के अलग अलग तरीके सिखाए जाएंगे जिससे कि आप सही तरीके से टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकें, जिससे कि बच्चों का उस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट बना रहे, उसके अंदर बच्चे लगातार बने रहे जब तक आप पढ़ाएं और उनको कुछ नया सीखने को भी मिले। उनके अंदर ये भावना आनी चाहिए कि आज हम कुछ नया और बहुत ही अच्छा सीखने वाले हैं। तो ये सारे कौशल आप वहाँ पर सीखते हैं। इसके अलावा व्याख्यान कौशल, अब आपने प्रस्तावना कर दी, यानी कि टॉपिक को स्टार्ट कर दिया, उसकी आपने शुरुआत कर दी, उसकी भूमिका बांधी, उसकी शुरुआत होगी। अब उस टॉपिक को आप किस तरह से धीरे धीरे है एक्सप्लेन करेंगे, उसको व्याख्या करेंगे ताकि बच्चे स्टेप बाय स्टेप, चरण दर चरण तरीके से उस टॉपिक को बेहतर तरीके से और अलग अलग दृष्टिकोण से समझते हुए अपनी समझ को बेहतर बनाएंगे। तो इस बात को भी आपको सिखाया जाएगा कि टॉपिक को अच्छे से विस्तार पूर्वक कैसे समझाया जाता है। उसके बाद उद्दीपन परिवर्तन। उद्दीपन परिवर्तन का मतलब ये है कि अब एक टॉपिक को पढ़ते हुए जैसे बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे, तो अब आपको दूसरे टॉपिक में स्विच करना है। कैसे करना है? कई बार क्या होता है, जब हम एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में जाते हैं तो बच्चों का ध्यान भटक जाता है, बच्चे ध्यानपूर्वक उसको नहीं सुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हों, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में आपको किस तरह से यहाँ से एक टॉपिक बदल के दूसरे टॉपिक में आपको ले जाना है, ये सारी चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी आपको। तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब सूक्ष्म शिक्षण के अंदर ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप कैसे टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करेंगे, किस तरह से लेसन प्लान बनाएंगे, किस तरह से आप जो है अपने क्लासेस को पहले से ही पूर्व नियोजित तरीके से तैयार करेंगे। मतलब
हर एक वो चीज़ जो कि एक शिक्षक को करनी चाहिए, जो शिक्षक से अपेक्षित है, जो आपको हम उम्मीद करते हैं, एक टीचर से हम उम्मीद करते हैं कि टीचर को ऐसा करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत सिखाई जाती हैं। चलिए आगे देखेंगे। अब देखिए इसकी अगर प्रक्रिया की बात करें, आपको अगर एग्जाम में आए तो इस तरह से ही लिखना है दोस्तों। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को मैं बताऊं। अगर मेरे प्रयास में आपको थोड़ी सी भी सच्चाई, थोड़ी भी ईमानदारी और थोड़ा भी आपके लिए उपयोगी लगता हो तो वीडियोस लाइक ज़रूर कर दिया करें। इसमें कंजूसी करने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मेरा ज़रूर प्रोत्साहन हो जाता है। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं क्या पढ़ाना है, तो लेसन प्लान बनाते हैं। फिर हम लोग टीचिंग करते हैं। फिर हम लोग जो टीचिंग करते हैं उस पर हमको फीडबैक मिलता है। फिर हम लोग जो पढ़ाते हैं उस पर फिर हमको वापस से फीडबैक मिलता है। फिर हम लोग दोबारा से टीचिंग करते हैं और फिर हमें दोबारा फीडबैक मिलता है। अब इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। यह देखिए, तो यहाँ पे समझ लेते हैं पहले कि जो शिक्षण होता है ना आपका कुल 36 मिनट का होता है। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया क्या होती है, ये डायग्राम भी देखेंगे हम लोग यहाँ पर। आइए चलिए पहले चलते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है कुल मिलाकर ये कितनी होती है, कुल 36 मिनट की होती है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है कुल 36 मिनट की होती है। इसमें सबसे पहले आप एक पाठ्य योजना बनाते हैं। पाठ्य योजना के बाद में 6 मिनट का आप शिक्षण करते हैं। अभी 6 मिनट में आपको जो भी टॉपिक दिया जाता है आप उसको पढ़ाते हैं, समझाते हैं और अपना पूरा जो भी तरीका है आपका उस तरह से आप उस चीज़ को टीचिंग करते हैं, वहाँ पे शिक्षण करते हैं। आपके शिक्षण को देखने के लिए जो पीछे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं और क्लासरूम में अगर कुछ स्टूडेंट बैठे हैं तो वो दोनों ही मिलकर फिर अगले 6 मिनट में आपको आपने कैसी शिक्षण की है, आपके शिक्षण में क्या खास बात रही, क्या अच्छी बात रही, क्या कमियां हैं जिनको आप दूर करेंगे तो आपकी टीचिंग और अच्छी हो जाएगी। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपके टीचिंग के ऊपर जो नोट किया है उन लोगों ने, जो उन्होंने अनुभव किया है, जो ऑब्ज़र्व किया, वो आपको बताते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं तो उससे क्या होता है कि आपने जो पहले स्टेज में यहाँ पर जो चीज़ें सीखी हैं, जो आपने पढ़ाया, उसमें आप करते हैं इस स्टेज 2 में मिले हुए जो प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक जो मिला आपको, जो सुझाव मिला, इससे आप फिर बदलाव करते हैं। आप कैसे बदलाव करेंगे, आपको अगला 12 मिनट मिलता है कि आपने जो शिक्षण पहला शुरुआत में जो शिक्षण किया था और उसके बाद जो आपको प्रतिपुष्टि फीडबैक या सुझाव मिले, इन दोनों का उपयोग करके आप थोड़ा उसको सुधारें। तो आप 12 मिनट तक प्लान करते हैं कि किस तरह से मैं सुधारूं, और ये काम लगातार चलता रहता है। ऐसा नहीं कि आज 12 मिनट अलग हो गया, आपको 36 मिनट का ही टाइम मिलता है और इसमें सब प्लान कर लेना है। तो आप फिर क्या करते हैं, अपने प्लान में थोड़े फेरबदल करते हैं जिससे कि आपका जो टीचिंग है और बेहतर। और फिर वापस से आप क्या करते हैं, पुनः शिक्षण करते हैं, रीटीचिंग करते हैं, पुनः शिक्षण करते हैं 6 मिनट के लिए। और फिर वही प्रक्रिया, फिर वापस आपको 6 मिनट पढ़ाने के बाद फिर से आपको दोबारा से भी आपको फीडबैक और सुझाव और फिर बताया जाएगा कि अब की बार जब आपने दोबारा से बदलाव किए तो क्या फ़र्क पड़ा है आपकी टीचिंग में, जब आपने पहली बार किया था और जब हमने सुझाव दिया उसके बाद आपने किया तो इसमें क्या फ़र्क पड़ा। तो ये प्रक्रिया आपको हर एक अलग अलग कौशल को सीखने के लिए, हर एक अलग अलग चीज़ को सीखने के लिए की जाती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एक बार में आप सिर्फ एक ही कौशल, एक बार में आप चाहे तो आपको सिखाया जाएगा कि आपको श्यामपट्ट का इस्तेमाल कैसे करना, एक बार आपको सिखाया जाएगा कि व्याख्या कैसे की जाती है, तो एक बार आपको सिखाया जाएगा कि आप टॉपिक्स को किस तरह से विस्तार पूर्वक समझा सकते हैं। तो ऐसे हो सकता है 8, 10, 20, 30 माइक्रो क्लासेस आप अटेंड करें, सूक्ष्म शिक्षण की कक्षाएं आप अटेंड करें, तब जाके एक अच्छे शिक्षक आप बनते हैं। लेकिन एक बार की क्लास में जो 36 मिनट चलेगा उसमें आपकी प्रक्रिया यही रहेगी और आप एक बार में कोई एक ही कौशल या स्किल को सीखते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे मैंने डिटेल में लिख दिया है आपको। आइए देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य। जी हाँ दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य क्या है कि जो प्रशिक्षु शिक्षक हैं उनको नियंत्रित परिस्थितियों में नए शिक्षण कौशल और को सीखने और आत्मसात करने में सक्षम बनाना। शिक्षक प्रशिक्षुओं को कई शिक्षण कौशलों में महारत हासिल करना, जैसे कि व्याख्या कौशल, श्यामपट्ट कौशल, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना, किस तरह से आपका बोल सकते हैं कि मूल्यांकन कैसे किया जाता है, किस तरह से आपके क्वेश्चन बैंक तैयार किया, मतलब हर एक चीज़ वो आपको सिखाया जाएगा, जिससे कि शिक्षक प्रशिक्षुओं को शिक्षण में विश्वास हासिल करने में सक्षम बनाना, ताकि जब आप असल में क्लासरूम में जाएं तो आप जो है पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ भरे हों, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि आपने वो जो आवश्यक गुण होते हैं एक शिक्षक के वो तो सीख लिए। तो आपके अंदर वो आवश्यक गुण डालने के लिए, आवश्यक स्किल आपको सिखाने के लिए सूक्ष्म शिक्षण की जाती है। आइए देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम के आपको लाभ क्या मिलते हैं, यानी कि उससे क्या परिणाम मिलता है। तो पहला, एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए हमें मौलिक प्रशिक्षण प्रदान होता है सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से। दूसरा,
शिक्षण के लिए तकनीकों और दृष्टिकोणों का पता लगाने में हमें मदद मिलता है। मतलब कि आप जब शिक्षण करेंगे तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से आप पढ़ा सकते हैं और आप एक टॉपिक को किस तरह से अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं, ताकि इसी तरह से बच्चों के अंदर भी आप तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास कर सकें। आप पाठ्य योजना बनाना सीखते हैं और पाठ्य योजना को किस तरह से आप बनाएं जिससे कि बच्चे जो है सीखने वाले हैं, जो बच्चों को सिखाना है, जो आप यानी कि ये पाठ्य योजना बनाने और तैयार करने के लिए आप सीखेंगे, जिससे कि जो आप पाठ्य योजना बनाए यानी जब उसको पढ़ाएंगे तो बच्चे उसको बहुत ही मन से उसके प्रति आकर्षित हों, उसमें इंटरेस्ट लें। ये आपको दिखाना है। एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए जो आवश्यक गुण और आपसे जो एक अच्छे शिक्षक के रूप में आपसे जो अपेक्षाएं होती वो भी आपको यहाँ पर सिखाई जाती हैं। चलिए, इसके अलावा सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्र अध्यापकों में आसानी से कौशलों का विकास किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बार बार ट्रेन करेंगे अपने आप को, अपने अंदर की कमियों को सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से दूर करेंगे तो बिल्कुल आप कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छे शिक्षक बनेंगे। और जब आप और हम सब मिलकर एक अच्छे शिक्षण को सीखेंगे, अच्छे तरीके से टीचिंग करेंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता में तो विकास होगा ही होगा। एक दो पॉइंट और है। इस प्रकार से छात्र अध्यापक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सीखने वाले टीचर, ट्रेनिंग टीचर जो हैं, कम समय में बहुत अधिक चीज़ें सीख जाते हैं और सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा उत्तम शिक्षक का निर्माण किया जाता है। ये सब कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझना है कि ये फायदे होते हैं, सूक्ष्म शिक्षण करने के लाभ होते हैं। और सूक्ष्म शिक्षण के बाद आपको ये देखने को मिलता है एक शिक्षक के जिसने कि सूक्ष्म शिक्षण की क्लासेस की हैं या जिसने सूक्ष्म शिक्षण की प्रशिक्षण ली है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि ये टॉपिक्स आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। सेम कंटेंट मेरे दूसरे चैनल पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। तो अगर इंग्लिश में ये सारे कंटेंट आपको पढ़ना है तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।